तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये भी इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से आउट कर दिया गया है इस भर्ती के लिए। और साथ में इसमें आप देख सकते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है मैट्रिकुलेशन पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। ये जो भर्ती आ रही है ये पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 8वीं या फिर 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास 8वीं या फिर 10वीं पास की मार्कशीट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद महिला एंड पुरुष दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप इस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड किस पोस्ट्स के लिए आपको कितनी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें आपको सारंग लश्कर की टोटल 3 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, स्टोर कीपर की आपको 4 वैकेंसी, मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की आपको 24 वैकेंसी, आईसी फिटर की आपको 6 वैकेंसी। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्प्रे पेंटर की आपको केवल 1 वैकेंसी, एमटी फिटर, एमटी टेक, एमटी मैक, इसमें आपको टोटल 6 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एमटीएस माली की आपको 3 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, एमटीएस पीएन की आपको 10 वैकेंसी, फायरमैन की आपको टोटल 6 वैकेंसी। इसके बाद एमटीएस ड्राफ्टरी की आपको 3 वैकेंसी, एमटीएस की स्वीपर की आपको 3 वैकेंसी। इस तरह से अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें जो इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए, वो की गई है टोटल 80 वैकेंसी। तो ये बात होगी इस भर्ती की वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 5,200 से लेकर 20,200 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बात होगी मंथली सैलरी के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 30 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 30 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहाँ पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 33 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 35 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो इस भर्ती में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट, 12वीं पास का मार्कशीट या फिर डिप्लोमा या डिग्री, इनमें से आपके पास कोई एक एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिफरेंट पोस्टर्स के लिए डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। डिटेल में जानने के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपको कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होंगे अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों लास्ट में हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा,
अगर आप इन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा उसके बारे में। सबसे पहले हम हाइट क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई 165 सेंटीमीटर एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 152 सेंटीमीटर। इसके बाद चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें जो ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए है तो जो नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट है वो होनी चाहिए मिनिमम 85 सेंटीमीटर और जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। तो ये बात होगी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करें तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 21 फरवरी 2022 यानी कि नेक्स्ट मंथ 21 फरवरी तक इसके जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट, 12वीं पास की मार्कशीट या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड भी होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए रिलैक्सेशन के लिए एंड 4 पासपोर्ट साइज भी फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी वो कितनी लगेगी। तो इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑफलाइन। आपके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, आप अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में अगर हम बात करें तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जर्नल, OBC, EWS, SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पोस्टल एड्रेस के बारे में कि आपको जो अपना फिल किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म है वो लास्ट डेट से पहले पहले इस एड्रेस पे सेंड कर देना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। इसके साथ साथ दोस्तों जो CISF की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने जे वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जे वाली वीडियो भी देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो CISF की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए वो की गई है टोटल 20,000 से ज़्यादा वैकेंसी। महिला एंड पुरुष दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, भारत में के किसी भी राज्य में रहते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास कम से कम 10वीं पास या 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 10वीं या 12वीं पास की मार्कशीट है तो आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।